गुड इवनिंग स्टूडेंट। और सब बच्चे कैसे हैं? और ठंड का मौसम चल रहा है, पर लोगों के लिए ठंड है, पर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जो इंटर कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर का मौसम है। यानी आप बच्चे जितने भी हैं बोर्ड की तैयारी डट जाएंगे। और मैं उसके लिए आपको क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको मैं आज तो लिखवा रहा हूँ और मैं कल इसे समझा दूँगा। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इंटर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपरों में जो मैं लिखवा रहा हूँ ये 100% सवाल आपकी ये जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे। आज तो मैंने क्वेश्चन लिखवाए, कल आपको जो न्यूमेरिकल करवा दूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और ये डेरिवेशन है जो लघु भी पूछे जाते हैं और दीर्घ में भी आ जाते हैं। देखो नंबर पहला है कूलाम का वैद्युत बल। कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी वैद्युत द्विध्रुव के क्या होते हैं, क्या होता है ये भी। फिर वैद्युत फ्लक्स से आप क्या तात्पर्य है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र का निगमन कीजिए। ये आपका 2.5 नंबर में आएगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ये भी आपको 2.5 नंबर में आएगा, कभी कभी लघु में आ जाता है, ठीक है। फिर स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ मैं। जो बच्चे सो रहे हैं जो पता नहीं है वो जो बता रहा हूँ वही करेंगे तो पास हो जाएंगे। और ये बोर्ड में जरूर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q तथा 1/ε0 गुना होता है, तो जहाँ ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। फिर अगला है गॉस की परिमेय का कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। मैं आपको और बताता हूँ, ये पहला चैप्टर है, आपको पूरा चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं लिखवा रहा हूँ आपने यही कर लिए तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ। और आपको कल आपको जितने भी समझा रहा हूँ क्वेश्चन लिखवाने समझा दूंगा आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से। जो नहीं हो पाते याद, मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजन गॉस की परिमेय की सहायता से प्राप्त की। ये गॉस की परिमेय से है। और इसका एक ना एक सवाल कह रहा हूँ बोर्ड में जरूर आता है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की कर रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये इनमें से आपका एक ना एक सवाल जरूर ही आपका ये सारा NCERT है ये। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे डर रहे हैं कि यार बोर्ड पेपर आने कैसे याद करें, कैसे याद नहीं करें। सबसे आसान तरीका क्या है कि हम जब भी क्वेश्चन याद करते हैं तो पहले तो हम ज़्यादा कोशिश करें चित्र बना के क्वेश्चनों को याद करें। दूसरा कि हमें बनाना टाइम टेबल, जैसे हमें याद करना है घंटा में, 1 घंटा कोई भी आपको विषय उसे याद नहीं करोगे आप सिर्फ 45 मिनट तक ही आपको उसे याद करना है। क्योंकि 1 घंटा करेंगे तो हमारे दिमाग से उड़ जाता है। हमने 45 मिनट 45 मिनट तक कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आराम से रिलैक्स कीजिए 10 मिनट तक 15 मिनट। और लगातार कंटिन्यू आप याद करें तो आपको याद नहीं होगा और आपको याद करने में परेशानी होगी और समझने में परेशानी होगी। कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 45 मिनट का जो भी है उसी हिसाब से आप पढ़ें और आपको अच्छी तरह याद भी होगा। और ज़्यादा कोशिश कीजिए जब भी आपको इतने भी आपको बताए मैंने क्वेश्चन जो बताए हैं ये सारे जो हैं आप हमेशा इन्हें चित्र बना के ही समझे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। रट्टा नहीं मारना बेटा कभी भी आपको। इससे आपको क्या है समझना है, चित्र बनाओगे और चित्र के आधार पर ही सारी डेरिवेशन आपको मैं कल समझा दूंगा। पर आप जितना मैंने बताया सारा ही पहला चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए नए और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। ये तो आपकी चैप्टर था, इसके क्वेश्चन थे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। और बच्चों